नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब में कोरोना के 6700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 175 लोगों की मौत हो चुकी है। तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। पंजाब में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए ई रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का ई रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। पंजाब में जो भी आएंगे उनको पहले ई रजिस्ट्रेशन करवा कर ही आना होगा। और आपको बता दें कि पंजाब में कुल 6700 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और राज्य में कोरोना से 175 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अगर हम रिकवरी रेट पर नज़र मारें तो रिकवरी रेट पंजाब में बहुत अच्छा है। बड़ी तादाद में लोग रिकवर होकर अपने अपने घरों को जा रहे हैं और ज़्यादातर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो या तो होम आइसोलेशन में है और रिकवरी रेट अगर पंजाब का देखा जाए तो बहुत अच्छा है। हालांकि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि लोग कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, मार्केट एरियाज़ में ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं और दूसरा दौरान मास्क नहीं पहनते हैं। जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद पंजाब में जो ज़्यादा तादाद देखने को मिली है उसके पीछे की वजह यही है कि लोग कहीं ना कहीं मास्क नहीं पहन रहे हैं। लोग एकदम लापरवाह हो गए हैं। लोगों को लगता है कि कोरोना वायरस का कहर अभी कम हो गया है, जिसके चलते लोगों की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। मास्क नहीं पहना जा रहा है जब भी वो कामकाज पर जाते हैं या मार्केट एरिया में जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब तक हालांकि कोरोना से 175 लोगों की मौत पंजाब में हुई है, लेकिन रिकवरी रेट पर अगर नज़र मारें तो कोरोना का रिकवरी रेट पंजाब में भी बहुत अच्छा है। और भारत की बात की जाए ओवरऑल तो रिकवरी रेट भारत में भी बहुत अच्छा है। जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है या फिर जो ज़्यादा एज ग्रुप के लोग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा ये वायरस अफेक्ट कर रहा है। इसी पर ज़्यादा अपडेट पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नकुल अरोड़ा जुड़ गए हैं। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे पंजाब में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल तरन दस दी है। पंजाब की अगर गल करिए कोरोना दे विच कोई 6000 ਜਿਹੜੇ केसेस ने क्रॉस कर चुके हैं पंजाब दे विच। अगर टोटल केसेस की गल करिए कोई आंकड़ा 2000 तो पार है। और अगर रिकवरी रेट की गल करिए पंजाब दे विच 70% रिकवरी रेट है। इंडियन औसत की देखी जाए पूरे भारत च जिहड़ी कोरोना वायरस की रिकवरी रेट है 60% है। पंजाब की गल करिए तो रिकवरी रेट अच्छा है 70%। अगर कुल मौतां गल करिए पंजाब दे विच तो 175 मौतां हो चुकी हैं पंजाब च। और जिहड़े अगर पूरी भारत की गल करिए तो कोई ऑलमोस्ट 7 लाख केसेस जिहड़े क्रॉस कर चुके हैं पूरे भारत दे विच। 4 लाख कुछ केसेस जो रिकवर हो चुके हैं और कोई 2,60,000 जिहड़े केसेस ने हाले पूरे भारत दे विच भी एक्टिव हैं। नकुल, वजह क्या है कि लगातार पंजाब में केसेस बढ़ते जा रहे हैं? हालांकि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वजह कही जा सकती है? क्या लोग लापरवाही बरत रहे हैं? तरन देखो सब तो वड्डी गल है जो तो अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई है, अनलॉक 2 आ चुका है पूरे भारत दे विच। जिहड़े बाहरों स्टेट तो लोग आ रहे हैं वो ज्यादातर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हालांकि पिछली प्रेस पीसी दे विच भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह गल कही सी कि दिल्ली तो जिहड़े सब तो ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली बहुत अफेक्टेड है, महाराष्ट्र बहुत अफेक्टेड है कोरोना वायरस करके। तो दिल्ली तो जिहड़ी लोग वापस आ रहे हैं वो ज्यादा जिहड़े संक्रमित पाए जा रहे हैं कोरोना वायरस करके। इस करके जिहड़ा आंकड़ा वध रहा है। हालांकि कल भी जिहड़े केसेस आए ने कोई 150 प्लस केसेस आए ने पंजाब जी, नकुल आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। पंजाब में कहीं ना कहीं मामले जो बढ़ रहे हैं वही लोग हैं जिनकी ज्यादातर ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंजाब में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर आज से शर्तें लागू हो चुकी हैं। बिना स्क्रीनिंग बगैर कोई भी पंजाब की सीमा में दाखिल नहीं होगा। पंजाब आने वाले लोगों को ई रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी होगा। इस राज्य सरकार ने अनिवार्य रूप से इसे लागू कर दिया है। यात्रा से पहले ही लोगों को ई रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। इसके बाद पंजाब आने के बाद उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटीन पीरियड पूरा करना होगा। अगर कोई विदेश से आता है तो उसे 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन होम क्वारंटीन का पीरियड पूरा करना होगा। पंजाब में कोरोना के केस 6700 के पार हो चुके हैं, जबकि 175 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के नियम में आज से सख्ती कर दी है। पंजाब में अब उन्हीं वाहनों को आने की इजाज़त दी जाएगी जिनका ई रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। बिना ई रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को टोल पर रोक लिया जाएगा और वहीं पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। वाहनों का रजिस्ट्रेशन वहीं पर होगा। https://coa.punjab.com पर करवाया जा सकता है। इस साइट पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाहरी राज्यों से जो भी लोग आ रहे हैं उनको पहले ई रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी हो रहा है। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नकुल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, आज से जो सख्ती है की जा रही है पंजाब सरकार की तरफ से, ई रजिस्ट्रेशन लागू कर दिया गया है, क्या रंग ला सकती है सरकार की तरफ से ये जो कोशिश की जा रही है?
ਤਰਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 6 ਤਰੀਕ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਵਾ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ 2 ਵੀਲਰ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ 2 ਵੀਲਰਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਟੋਲ फ्री नंबर के उत्ते। तरन जी बिल्कुल नकुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। पंजाब के सभी जिलों में आपको बता दें कि ई रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर आज से ये शर्तें लागू कर दी गई हैं। ई रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी होगा और अगर जिन गाड़ियों का ई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनका ई रजिस्ट्रेशन टोल पर ही किया जाएगा। दी गई साइट पर ई रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, जिस तरीके से पंजाब की तरफ से ये जो साइट दी गई है। और आपको बता दें कि जो भी कोई बाहर से आएगा उसको होम क्वारंटीन होना बहुत ज़रूरी है 14 दिन का। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंजाब में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर आज से ये शर्तें लागू हो चुकी हैं। बिना स्क्रीनिंग बगैर कोई भी पंजाब की सीमा में दाखिल नहीं होगा। पंजाब आने वाले लोगों को ई रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस राज्य सरकार ने इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। राज्य यात्रा से पहले ही लोगों को ई रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद पंजाब आने के बाद उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटीन पीरियड में रहना होगा। अगर कोई विदेश से आता है तो उसे 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन होम क्वारंटीन का पीरियड पूरा करना होगा। पंजाब में कोरोना के केस 6700 के पार हो चुके हैं, जबकि 175 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के नियम में आज से सख्ती कर दी है। हालांकि पहले वीकेंड लॉकडाउन था, लेकिन अब सख्ती कर दी गई है नियमों में। पंजाब में अब उन्हीं वाहनों को आने की इजाज़त दी जाएगी जिनका ई रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को टोल पर रोक लिया जाएगा और वहीं पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। वाहनों का रजिस्ट्रेशन https://kowa.punjab.com पर कराया जा सकता है। इस साइट पर रजिस्ट्रेशन वाहनों का कराया जा सकता है जो भी लोग पंजाब में आएंगे। तो ई रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होगा जो भी पंजाब में आएगा, क्योंकि लगातार पंजाब में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये फैसला पंजाब सरकार की तरफ से लिया गया है। जो भी पंजाब में वाहन की एंट्री होगी, ई रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों की ही एंट्री होगी और जिनका ई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनको टोल पर पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद उनकी एंट्री हो पाएगी। तो ई रजिस्ट्रेशन करवाना अब अनिवार्य हो चुका है। जो भी वाहन पंजाब में जाएंगे पहले उन्हें ई रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। 1000 से ज़्यादा पार हो चुकी है संक्रमितों की संख्या। लगातार मरीजों की गिनती में इजाफा होता जा रहा है। आपको बता दें कि हालांकि पूरे भारत की अगर बात की जाए रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन हिमाचल में भी लगातार कहर बढ़ता जा रहा है। ऊना और शिमला में 2-2 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर बात की जाए कांगड़ा और सोलन की, वहां पर भी एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। राज्य में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हिमाचल में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी स्थिति स्थिर है। कहीं ना कहीं जो भी केसेस सामने आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर केसेस रिकवर हो रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की गिनती में इजाफा हो रहा है, वहीं रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। पूरे भारत की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, और जो ज़्यादातर केसेस देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो या हिमाचल हो, वही हैं जो ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं। इसीलिए ये नियम लागू किया गया है पंजाब में भी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको 14 दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में 9 दिन के रहना होगा। ये तमाम रूल्स इसीलिए लागू किए गए हैं क्योंकि जो केसेस पंजाब में हो चाहे हिमाचल में हो, ट्रैवल हिस्ट्री वाले केसेस ज़्यादा देखे जा रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं। हिमाचल में भी कहीं ना कहीं स्थिति स्थिर ज़रूर है। ऊना और शिमला में 2-2 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर बात की जाए
कांगड़ा और सोलन की, तो एक एक कोरोना पॉजिटिव केस वहां पर है। हालांकि स्थिति अभी थोड़ी स्टेबल है, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो पहले होम क्वारंटीन में रहें, और वो उन्हीं की सुरक्षा के लिए है, ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। तो लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले हालांकि देश भर में बढ़ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि 70% रिकवरी रेट देखा गया है। लोग ज़्यादातर ठीक हो रहे हैं। जिनकी इम्यूनिटी वीक है या फिर जिनका एज ग्रुप, ज़्यादा एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनमें डेथ रेट देखा गया है, उनमें जो है वो देखा गया है कि वो केसेस सीरियस हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस जितने भी हैं वो रिकवर हो रहे हैं। होम आइसोलेशन में ही मैक्सिमम केसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है। जितने भी पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर होम आइसोलेशन वाले केसेस हैं, और जो लोग अस्पताल में हैं भी, ज़्यादातर केसेस जो हैं वो ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तमाम प्रिकॉशंस लेकर अगर आप चलेंगे तो इस वायरस से बचा जा सकता है। फिर चाहे पंजाब की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, पूरे देश की बात की जाए, सब पर ये बात लागू होती है। सो पंजाब, हिमाचल में भी हालांकि केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है वो बनी हुई है और रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। सो पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें या पूरे देश की बात करें, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। ये एक अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं। विकास दुबे मामले में फरीदाबाद पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने विकास के खास 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेहद करीबी प्रभात उर्फ कार्तिकेय को गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था प्रभात। 4 पिस्तौल और 50 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। 2 पिस्तौल यूपी पुलिस के मारे गए कर्मचारियों की, फरीदाबाद के रहने वाले अंकुर और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोपहर में तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि ये मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां पर विकास दुबे, जो कि एक राजनेता भी है, और उसने 8 पुलिस कर्मियों को मार डाला था गोलीबारी के चलते। और आपको बता दें कि इसकी तलाश पूरे देश भर में जारी है। वहीं अभी बेहद करीबी प्रभात को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ छापेमारी कर रही है। पूरे देश में इसकी तलाश की जा रही है। विकास दुबे की तलाश पुलिस पूरे देश भर में हो रही है। जिस तरीके से 8 पुलिसकर्मियों को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी विकास दुबे की तरफ से कानपुर में। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं जब वो हरियाणा के फरीदाबाद में पहुंचा था और गाड़ी से निकला था, उस दौरान की तस्वीरें आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं हम लोग। और वैसे आपको बता दें कि आप विकास दुबे के जो साथी है, जो करीबी हैं, उनको गिरफ्तार पुलिस की तरफ से कर लिया गया है। आपको बता दें कि जब से विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों की हत्या की है, तब से पूरे देश भर में हंगामा है और पूरे देश भर में तलाश की जा रही है विकास दुबे की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें, जहां पर विकास दुबे को देखा गया था हरियाणा के फरीदाबाद में जब वो वहां से गाड़ी से जा रहा था उस दौरान। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से हमीरपुर में गुरगाडेव की तस्वीर आप देख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस की तरफ से छापेमारी जारी है। लगातार पुलिस की तरफ से तलाश की जा रही है विकास दुबे की, और पूरे देश भर में हर कोने में लगातार छापेमारी चल रही है विकास दुबे की तलाश के चलते, क्योंकि विकास दुबे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल बताया जा रहा है जिसने कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की है। इससे पहले भी विकास दुबे की तलाश जारी थी, जिसके चलते उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीसीटीवी में पहले विकास दुबे को देखा गया।
दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। फरीदाबाद में विकास दुबे के साथी को गिरफ्तार किया गया और हमीरपुर में उसी के साथी का एनकाउंटर किया गया। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं फरीदाबाद और हमीरपुर की। विकास दुबे मामले में फरीदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। विकास दुबे के साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरीदाबाद में साथी को गिरफ्तार किया गया, वहीं हमीरपुर में एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस को कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी जरूर मिली है और इसी के चलते पूरे देश भर में तलाश की जा रही है विकास दुबे की। हर तरफ छापेमारी की जा रही है, पुलिस की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि विकास दुबे के सिर बहुत सारे इल्जाम हैं। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या विकास दुबे ने की है। और ये जो फुटेज आप देख रहे हैं फरीदाबाद के उस होटल की जहां पर विकास दुबे के साथी रुके हुए थे, ये तस्वीरें हैं उस होटल की, फरीदाबाद के उस होटल की जहां पर उसके साथी रुके हुए थे। और ये तस्वीरें हैं फरीदाबाद की जहां पर विकास दुबे को सीसीटीवी में देखा गया था। फरीदाबाद के रहने वाले अंकुर और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास दुबे के जो साथी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बेहद करीबी प्रभात को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी जारी है, जिसमें कि पुलिस को कामयाबी जरूर मिली है। विकास दुबे के साथियों को गिरफ्तार किया गया है। जिस होटल में वो रुके थे उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और उसी होटल से उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद का वो होटल है जहां पर विकास दुबे के साथी रुके हुए थे। वहीं कश्मीर में भी आतंकियों से लड़ते हुए आपको बता देते हैं एक जवान शहीद हो गया, उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पटियाला के राजविंदर सिंह शहीद हो गए। दोरदा गांव के रहने वाले राजविंदर 24 पंजाब रेजिमेंट में सेवा दे रहे थे। कश्मीर में सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए हुए है। इसी के तहत राजविंदर की आतंकियों से भिड़ंत हो गई और लड़ते लड़ते उन्होंने शहादत पाई। लगातार कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हमारे जवान लगातार शहादत देते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। वहीं पटियाला का ये जवान भी देश के लिए कुर्बान हो गया, देश के लिए इसने अपनी जान दे दी। 24 पंजाब रेजिमेंट के जवान थे राजविंदर, जो कि कश्मीर में आतंकियों की तरफ से किए गए हमले में शहीद हो गए और देश के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। आपको बता दें कि पटियाला के दोदरा गांव के रहने वाले राजविंदर शहीद हो गए हैं। 24 पंजाब रेजिमेंट के जवान थे राजविंदर। कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए राजविंदर। अक्सर देखा गया है कि लोग ज़्यादातर हालात ठीक ना होने की वजह से, घरों के हालात ठीक ना होने की वजह से कई नौजवान विदेश में काम करने चले जाते हैं ताकि उनके घर के हालात ठीक हो सके, लेकिन कई बार हालात ठीक होने की बजाय बिगड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला धुरी में देखने को मिला है, जहां गुरमुख सिंह नाम का एक लड़का दुबई काम करने जाता है और वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल मृतक के परिजन सरकार से शव को वतन लाने की गुहार लगा रहे हैं और माली सहायता की मदद मांग रहे हैं। आपको बता दें कि धुरी में एक शख्स रोजगार के चलते दुबई गया था, वहां पर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिलहाल परिवार ने शव को वतन लाने की गुहार लगाई है और परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि ये शख्स धुरी का रहने वाला है, जो कि दुबई में रोजगार की तलाश में गया था और वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में इस शख्स की मौत हो गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिवार कहीं ना कहीं अपने बेटे के शव को वतन लाने की गुहार सरकार से कर रहा है। तो धुरी का रहने वाला शख्स जिसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, दुबई में रोजगार के लिए गया था, वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में इस शख्स की मौत हो गई। अब परिवार की तरफ से बेटे को वापस लाने की, वतन लाने की गुहार लगाई जा रही है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है जब से इस शख्स की मौत हुई है। दरअसल संदिग्ध परिस्थितियों में इस शख्स की मौत दुबई में हुई। रोजगार की तलाश में दुबई गया था ये शख्स। घर के हालात ठीक ना होने की वजह से ये फैसला लेना पड़ा, दुबई जाना पड़ा। वहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में इस शख्स ने अपनी जान गंवा दी।
फिलहाल परिवार की तरफ से सरकार को गुहार लगाई जा रही है वतन वापसी के लिए। इस तरह के पहले भी कई मामले सामने आए हैं जहां पर पंजाब से कई बार लोग बाहर जाते हैं रोजगार की तलाश में और वहां पर उन्हें इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाती है और कहीं ना कहीं परिवार का एक सदस्य चला जाता है, परिवार अपना एक सदस्य खो देता है। तो इस तरह के कई मामले पंजाब से सामने आ चुके हैं और अब सरकार को गुहार लगाई जा रही है इस परिवार की तरफ से वतन वापसी की। वहीं संगरूर के गांव के पास निकलने वाले सरहद नाले की साफ सफाई के ना होने के चलते किसान परेशान हैं, जिसे लेकर उन्होंने पंजाब सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों को कहना है कि हर साल इस नाले में बरसात का पानी आने से उनकी सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है और प्रशासन कुछ नहीं करता। इस बार भी कई बार वे प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा चुके हैं लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। किसानों का कहना है कि आज उन्हें खुद अपने पैसे लगाकर जेसीबी मशीन के साथ इस नाले में पड़ी बिलबूटी को निकालना पड़ा, जो कि बरसात के दिनों में उनकी फसलें बर्बाद होने का एक कारण बनती है। ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਾਲ ਇਹ ਬੂਟੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੋਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 350 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀ ਹੈ। तो किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाले की सफाई को लेकर किसान परेशान है। पहला मुद्दा नहीं है, इससे पहले भी किसानों की तरफ से कई मुद्दों को लेकर किसान को घेरा गया है। वहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जिला बिलासपुर के किसान ज्ञानचंद का बकरा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बकरा काजू बादाम और हरी सब्जियों के साथ ही फलों और चने का भी शौकीन है। इस बकरे का नाम है हिमाचली राजा। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बीटल नस्ल का ये बकरा भैंस से भी ज्यादा कीमत का बिका है। किसानों का मानना है कि बकरीद आ रही है, उस वक्त ये बकरा लाखों में बिकेगा। आखिर ऐसा क्या है इस बकरे में जो इसकी कीमत आसमान को छू रही है? सबसे पहले इस बकरे के बारे में जान लीजिए। इसको जो है खाने के लिए मैंने गायों का 1.5 लीटर शाम को दूध पिलाता था और सुबह भी 1.5 लीटर पिलाता था, बाकी बकरी का भी पीता था। उसके बाद मैंने इसको खाने के लिए हफ्ते का काजू बादाम 1-2 बार देते थे, बाकी चने की दाल चना वगैरह इसको खाते हैं हम। इसकी डाइट है कम से कम किलो 100 किलो दिन एक दिन में। ज्ञानचंद ठाकुर ने इस बकरे को बड़े लाड़ प्यार से पाला है। इस बकरे को शुरू से ही अच्छी खुराक दी जाती थी, जिसमें सुबह शाम गाय का 1.5 लीटर दूध, बकरी का दूध, हफ्ते में 1 से 2 बार काजू बादाम, चने की दाल और 1-1.25 किलो बीन्स रोजाना शामिल है। ये बकरा हरी सब्जियों और फ्रूट भी बड़े शौक से खाता है। ठाकुर ने बताया कि उसने बीटल नस्ल की बकरी पंजाब से खरीदी थी और उसके जो बच्चे हुए उनमें हिमाचल राजा सबसे शानदार निकला। इसकी लंबाई है 8 फुट के करीब और हाइट है 4.5 फुट और वेट है इसका 1 क्विंटल 36 किलो के करीब। तो अभी व्यापारी आए सुंदरनगर से, तो उनके साथ हमारा सौदा जो है
वो 66,000 का तय हुआ। जो व्यापारी का नाम जो है शाकिर खान है, जिसने इस बकरे को खरीदा है। ये बकरा फिलहाल घुमारवी उपमंडल के तहत पड़ने वाली पंचायत अमरपुर के गांव अमरपुर के किसान ज्ञानचंद ठाकुर के पास है। उन्होंने इसे बड़े ही चाव से पाला है। 66,000 की कीमत वाला ये बकरा फिलहाल लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुकेश गौतम, इंडिया न्यूज, बिलासपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।